नमस्कार दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। हाउ योर एस आई पीज इज इंक्रीजिंग द रियल एस्टेट प्राइजेस। थोड़ा लिंकअप करने की कोशिश करूँगा कि यार ये कैसे हो सकता है। आपको एस आई पी करने के लिए बहुत लोगों ने बोला हुआ है, आप लोग कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ करते रहना चाहिए, मैं नहीं उसको मना कर रहा। बट क्या ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड होगा? क्या ये सुनना चाहेंगे वीडियो? बिकॉज ये वाली विजडम भी किसी को आके देने की ज़रूरत है। सी टू मेनी टॉपिक्स नहीं बना सकते, दैट इज मोर ऑफ ए इंफॉर्मेशन थिंग। थोड़ा हायर ऑर्डर समझने की कोशिश करनी है। 26-27 हज़ार करोड़ के करीब एस आई पीज महीने की हो रही हैं। ये जो भी मैं बोलूँगा बहुत नंबर्स मैं नहीं डालूंगा, आप गूगल करके खुद चेक करो। साल में कितनी एस आई पी हो रही हैं, पिछले साल में कितनी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा एस आई पी तकरीबन 90% गोज इन टू द इक्विटी। इट गोज इन टू द इक्विटी ऑफ गुड कंपनीज, ठीक है। बहुत कोई 20 करोड़ की कंपनी में तो एस आई पी जा नहीं रही। इट गोज इन टू लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंस होता है, आपका पैसा जाता है वहाँ पर। प्रमोटर्स आर सेलिंग एंड बाइंग रियल एस्टेट। ये बड़ी ताज्जुब की चीज़ होगी। आप गूगल करो डैश करके कुछ भी, बॉट इन कैमिलियाज गुड़गांव, प्रमोटर्स के नाम मिलेंगे लिस्टेड फर्म के। अभी किसी ने 56 करोड़ का खरीदा है कैमिलियाज में। बिकॉज आप उनकी वैल्यूएशंस को चकाचंद कर देंगे, उन्हें पता है क्या मामला है। आपको एक चीज बतानी है, प्रमोटर होल्डिंग्स इन लिस्टेड फर्म्स इज ऑल टाइम लो इन लास्ट 7 क्वार्टर। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तकरीबन 2 साल के लोएस्ट पे है। प्रमोटर सेलिंग हो रही है। आप ही की एसआईपी से प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बेच के, अरे 10-20-50 हज़ार करोड़ की कंपनी है तो पता भी नहीं चलेगा, 50-60-70-80 करोड़ का उसने घर खरीद लिया। इससे रियल एस्टेट प्राइस इसलिए अप होते हैं क्योंकि हेडलाइंस बनती हैं, 100 करोड़ का वहाँ, 80 करोड़ का यहाँ, 90 करोड़ का वहाँ। तो वो बेंचमार्किंग इतनी हाई हो जाती है कि उसके बगल वाला 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का तो हो ही जाता है। क्लासिक केस है गोल्फ कोर्स रोड पे। गोल्फ कोर्स रोड में नागिन अपार्टमेंट भी है ना, सीजीएचएस सोसाइटीज जो है नॉर्मल, या नॉर्मल वैसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले के बने हुए हैं। विपुल बेलमोंट है, ठीक है, वरांडाज है, बहुत बहुत हैं। तो जब कैमिलिया रॉकेट मारता है, 190 करोड़ की न्यूज़ आती है, तो स्पिलओवर इफेक्ट तो होता ही है। जब वहाँ अब इफेक्ट पड़ता है तो फिर वो एसपीआर पे भी पड़ेगा, फिर वो सोना रोड, फिर द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव। एंड ये मैं सिर्फ गुड़गांव का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, दिस इज ट्रू फॉर लुटियंस दिल्ली ऑल्सो। लुटियंस दिल्ली में एक महाराजा ने, चेक करो, 100 करोड़ का अभी कोठी खरीदी है, 100 करोड़ की। अलवर के हैं शायद से, चेक गूगल करो सारी चीज़ें, ठीक है। मैं शिक करके ऐसे नहीं बताता, बिकॉज मेरे को एक इत्मीनान से वो चीज़ बतानी है। मेरे को पॉइंट ऐसे बहुत ज़्यादा आपको उस तरह करके नहीं प्रूव करने, नहीं तो फिर वीडियो कहाँ से बनाएंगे, बड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है शिक करने में, ठीक है। करूँगा मैं, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है, आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो कमेंट में लिख देना ताकि मेरा होमवर्क ना बढ़े, ठीक है। भाई साहब, उनने जिससे खरीदा वो जिंदल जी मैडम है, वो जिंदल जी मैडम ने कैमिलिया में ले लिया। आप समझ रहे हैं? अब महाराज तो थोड़ा एक्सक्लूसिव ही रहेंगे, अलवर से आ रहे हैं, पर वहाँ जो रईस फील करना चाह रहे हैं वो और ऐसे ले रहे हैं। ये स्पिल ओवर इफेक्ट है, स्पिल ओवर इफेक्ट है। लिस्टेड फर्म, मैं ही नहीं कह रहा महाराज लिस्टेड फर्म वाले थे, क्योंकि ठीक है, लेकिन एक एसआईपी का ये इफेक्ट है। बिकॉज आप ये देखें, जो रिच हैं, आप ध्यान से समझें, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर रिच के एसेट्स 5% भी बढ़ते हैं, एंड दे आर सिटिंग ऑन सच बिग एसेट्स, अगर रिच की पैसिव इनकम लेट से 5% भी है अपने सारे एसेट्स पे बैठ के, लेट से 10-20-30-50 हज़ार करोड़ के एसेट्स लेके बैठे हैं, 5-10-20-30 हज़ार, 1,000 करोड़ से ऊपर के लगा लो, तो अगर उनको 5% भी कुछ मिल रहा है, वेयर विल दे पुट देयर मनी? यू टेल मी। नहीं, दे शुड बाय देयर ओन स्टॉक। नहीं खरीद रहे, दे आर सेलिंग देयर ओन स्टॉक। अब और आके आपको कौन ज्ञान बांटेगा? पूरे टाइम आकर मार्केट इज दिस, लाइकली टू बी दिस इज, लिसन टू मी, डू दिस, इट इज गोइंग टू क्रैश, नॉट क्रैश, साइडवेज, दिस वे, सपोर्ट लेवल इज हेयर, सपोर्ट लेवल इज। तो दिमाग की दही वाली चीजें ना, सारे न्यूज चैनल, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। इतने ज्ञानी तो वो नहीं है, इतने हो तो वही पता नहीं क्या बन जाए, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, प्रमोटर क्या कर रहा है, जिसकी कंपनी है वो क्या कर रहा है? वो तो शेयर बेच रहा है। उसको तो पता है ना, हलवाई को तो पता है ना क्या बना रहा है वो, और क्या होने वाला है आगे, और क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, और कितनी है। तो दिस इज समथिंग फॉर यू कि
अब मिडिल क्लास क्वीज हो जाएगा। इस पे मुझे बहुत दर्द है। मैंने अभी भी एक पॉडकास्ट किया था बहुत पॉपुलर चैनल पे, एंड उस पे मिडिल क्लास के दर्द का बैकलैश भी आता है, विच इज ओके बिकॉज समबडी विल सी। माई एम हेयर इज नॉट टू मेक फ्रेंड्स और मेक यू फील नाइस। माई एम हेयर इज टू जागरूक करो द पीपल टूवर्ड्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। इट इज़ वेरी इजी टू कम एंड से बिल्डर ने रेट बढ़ा दिए, बेचने वाले ने बढ़ा दिया। अरे भैया, जो तुम एसआईपी कर रहे हो उनको तुम इतना अमीर बना रहे हो, उनने यही घर खरीदने, और फिर तुम वहां पे 5 लाख रुपए डालकर आई हैव गॉट 100% रिटर्न। व्हेन विल यू गेट 100% रिटर्न? इन हाउ मेनी ईयर्स यू विल गेट? वॉट एवर ईयर्स यू गेट, यू विल 5 का 10 लाख ही होगा, 10 का 20 लाख ही होगा। आप टाइकून नहीं बनने वाले। आपको बोला जा रहा है कि 20 साल एसआईपी करो, रिटर्न्स लो, ये लो, फिर घर खरीद लेना। और ये लोग क्या कर रहे हैं वो देख लो। जस्ट सी व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। यू हैव टू डू सम रिसर्च। माई एम इज नॉट टू कम एंड डू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आई एम नॉट डिसलाइकिंग प्रमोटर सेलिंग देयर स्टेक्स बिकॉज इट इज देयर कंपनी। हुम आई टू से क्यों बेच रहा? बेच ना, जनता मूर्ख है, वो खरीद रही है हर बार किसी भी रेट पे, क्योंकि एसआईपी तो अच्छी है, एसआईपी तो अच्छी है। वारिकू जी ने बताया 90 साल तक करनी है, वो अपने एसेट्स वेसेट्स टीम के भी वो वीडियो भी मैंने देखा उनका। द फैक्ट ऑफ ये लाइफ है कि आप इन्वेस्टमेंट गई तेल लेने रियल एस्टेट कि भाई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात ही मत करो। रियल एस्टेट इज पार्ट ऑफ दैट रोटी कपड़ा मकान। तो इफ पीपल विल हैव टू हैव देयर ओन होम्स, नो, इफ यू आर यंग यू कैन, इफ वन डे यू विल बिकम ओल्ड ऑल्सो। हाउ आर यू श्योर कि रियल एस्टेट अगर 6-7% भी बढ़ जाएगी, इट इज ऑन ए बेस ऑफ 1 CR 2 CR? इज योर सैलरी going to outpace that increase? For example, if your salary increases with the same percentage, or let's say your salary increases by 10%, okay, and the real estate increases by 6-7% only, let's assume that also, so you feel ki you have gone ahead by 3%? No, that 6-7% is coming at a big base of 1 CR 2 CR 3 4 whatever CR, it is coming at a big base. Plus, if you have to pay the builder 6-7 lakh rupees extra, you will have to earn those 10 lakh rupees extra, because 3 lakhs extra earned will go in tax also. बिल्डर को आप ऐसे नहीं दे सकते कि बिल्डर को आपने पैसे दिए, जो उसने रेट बढ़ा दिया तो गवर्नमेंट उस वाले अमाउंट पे तो टैक्स नहीं लेगी, गवर्नमेंट ने तो टैक्स ही लेना है आपका। तो दिस थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड यू, दिस इज अ समथिंग इन मोशन विच हैज बीन सेट, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टुडे ऑल्सो। प्रमोटर्स आर very interested in investing in India only. That's why you will keep, अभी बारिशें हो रही हैं, हर जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रोएगी जनता, सारे टॉप जितने शहर हैं, कहीं ट्रैफिक जैम होगा, करंट लग रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट आ रहा है, क्योस है। मैंने एक वीडियो भी बनाया अपने दूसरे चैनल पे कि देयर इज एन अर्बन क्योस, एंड विच इट इज देयर, इट इज अनडिनाइबल, इट इज बैड, बट स्टिल ए प्रमोटर विल फील दैट अपने देश में इन्वेस्ट करके उसको दिख रहा है, बिकॉज इन्वेस्टिंग आउटसाइड में भी बड़े पचड़े हैं, वो पब्लिकली ज़्यादा बताए भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा मैं होने, सुनील शेट्टी का सुना है आपने, तू किसी की और की हो जाए मैं होने दूंगा, तू मुझे, मैं तुझसे प्यार ना करूं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई बेहुदा से ही डायलॉग है, लेकिन उसके मेम्स बनते हैं। बट हु इज सुनील शेट्टी इन इंडिया? नाउ यू डू दिस, इट्स नॉट ईजी कि तुम एकदम चले जाओ, कोई और खाते खोल लेगा। तो इसलिए द रिच पीपल आर मोस्टली इन्वेस्टिंग इन इंडिया। येस, वहाँ भी कुछ कुछ करते होंगे, लेकिन यहाँ के प्राइजेस इस तरह बढ़ते रहेंगे। अब आपको पता चल गया, बिकॉज दे, लॉट ऑफ पीपल से टू मी, ठीक है, कि जैसे कैमेलिया का एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, कुछ इस तरह की और भी मुंबई में सोसाइटीज़ हैं, ये ऐसे ही खरीदनी है, यहाँ जाके देखो लाइट ऑन नहीं होती, कोई रहता नहीं। अरे वो कचड़ पचड़ वाले क्लाइमेट में क्यों रहेंगे? उस टाइम में मोनाको चला जाएगा, कोई कहीं और चला जाएगा, कोडाई का नाल चला जाएगा, इंडिया में ही जाना है तो उसे कहीं, ठीक है। और वो आधे टाइम रहता है, आधे टाइम नहीं रहता। तो लाइट ऑन होने में आप ये क्यों कह रहे हो? उसने किराए पे नहीं चढ़ा रखा। ये चीज अज्यूम करना कि कोई आदमी 100 करोड़ का फ्लैट लेके 365 दिन सुबह से रात रोज ऑल द टाइम वहां रहेगा, मे नॉट बी ए करेक्ट आर्गुमेंट। येस, ही मे हैव प्रॉपर्टी इन मैनहट्टन एंड लंडन और वॉट एवर वेर एवर यू वॉन्ट टू टेल, ऑल दो स्ट्रीट्स जो हम वो खेलते हैं ना इंडिया में, मोनोपोली बच्चे खेलते हैं, वो सारी स्ट्रीट्स एग्जिस्ट करती हैं रियल लाइफ में। हो सकता है उसने मोनोपोली में सारी जगह कुछ कुछ ले रखा हो, फॉर ऑल यू नो, पर वो इंडिया में भी ले रहा है जब कोई चीज़ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर उसको इंडिया में रईस लगना है तो इंडिया में रईस जगह लेके ही तो रईस लगेगा ना। वो इंग्लैंड में कहीं
रह के तो काम नहीं चलेगा, उसने वहाँ भी ले रखा होगा। अभी ये आपके जो बड़े ये एक्टर्स हैं सैफ अली, करीना, ये सब लंदन में इनने, आप जाते हैं आधे टाइम, आपने ये भी देखा विराट, अनुष्का, लोग जाएंगे भाई, ये लोग ये सारी जगह रहेंगे, इंडिया भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे। अब इनको भी दोष दे दो, अरे ये तो अमीर, अरे कौन बना रहा है अमीर? कितनी कंपनीज हैं, आप प्रमोटर्स अगर गिनो, देयर मस्ट बी 1000+ प्रमोटर्स ऑफ दीज कंपनीज, 1000+, जिसमें लगता है और वैल्यूएशन से, और कितनों ने कैश आउट किया है। आप अगर किसी भी साइट पे, जैसे कोई मनी कंट्रोल है या कोई और है, उसमें आपको शेयर में जो होता है ना, शेयर होल्डिंग होता है, वो दिख जाएगा क्वार्टर टू क्वार्टर कि FIS का बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बढ़ रहा है, रिटेल का बढ़ रहा है, प्रमोटर का बढ़ रहा है, घट रहा है। प्लीज डू रिसर्च, प्लीज डू रिसर्च, प्लीज डू दिस रिसर्च, गूगल एंड डू दिस रिसर्च। आज आपकी आंखें वो हुई, पर इसका क्या मतलब है SIP बंद कर दो? नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, इट्स नॉट ईजी। कोई चीज बताना, इसका कॉरलरी जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर चला दिमाग लगाना है। ये ऑटोमेटिक कुछ करने से पैसा आ जाएगा, मे नॉट नेसेसरली बी ए दिस थिंग। अल्टीमेटली यू शुड नो, क्योंकि मैंने एक किसी का आर्टिकल पढ़ा था बड़ा अच्छा सा, उसकी हेडलाइन ही बता देता हूँ। भाई साहब, दिस SIPs हैव गिवन गुड रिटर्न्स, आई हैव गॉट गुड मनी, बट देन वो घर तो मेरे बजट से भारी हो गया हमेशा हमेशा के लिए। फायदा क्या हो उसका फिर? नहीं, तू एक दिन उसको पकड़ेगा, एक दिन तो क्रैश करेगा, एक दिन तो वो एक दिन करके नोबडी टेल्स, नो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर टेल्स, एवरीबडी टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग, ठीक है? नोबडी टेल्स दैट देयर इज अ कंपाउंडिंग वर्किंग अगेंस्ट यू, विच इज योर रेंट। वो 10% आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। आपने अपनी तो SIP खोल दी 10,000 रुपए की, 15 की, स्टेप अप भी कर दूंगा। अगर आपकी इंक्रीमेंट साल की 10,000 की होगी, तो आप फिर इसमें इतनी ऐसे कर दे, अरे वो 10,000 की, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड ले लेगा, जो कि आगे डेविल्स पेंट होंगे, लैंडलॉर्ड्स। और जो भी लैंडलॉर्ड्स बने हैं भाइयों बहनों, दे हैव ऑल्सो सेक्रीफाइस्ड देयर घूमी घूमी और समथिंग। नहीं, सारे के सारे पीपल समटाइम्स गेट इन टू दिस डोमेन। वो मैं अलग फिर रियल एस्टेट चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, पर आज मुझे ये SIP का सिर्फ इतना आपको बताना था कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज एंडलेस SIP आ रहा है, एंडलेस SIP आ रहा है। सी, ultimately the share prices deserve the valuations which should be directly proportionate to their performance, and that should be कि प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कैश फ्लोज कैसे हैं, डेट टू इक्विटी का खेल क्या है। यू कांट हैव ए सिचुएशन जस्ट बिकॉज पैसा आए जा रहा है तो PY रेशियो बढ़ाते रहो कंपनियों का, बिकॉज कोई है ही नहीं। वो फंड मैनेजर है, उसके पास पैसा आता रहेगा, ही कैन नॉट सिट मोर देन 5-7-8% ऑन कैश। if he is getting suppose a fund manager who manages, let's say 25,000 crore का fund, and he is getting 1,000 crore every month, ठीक है? तो he that is 4% of cash, he cannot be more than 4, 5, 7, 8, 9, 10% of the cash, because in case the market actually doesn't correct and everybody doesn't do, then he look like a fool. म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट जो मैनेजर्स हैं, उनको सिर्फ ये देखना है कि मेरा फंड ना वर्स्ट परफॉर्मिंग ना हो, बॉटम में ना हो। एज लॉन्ग एज वो इंडेक्स को बीट कर दे या इंडेक्स के आसपास हो, या जितनी जनता की परफॉर्मेंस है, वो चल जाएगा काम उसका, बाकी वो देखी जाएगी, उसका उतना ही फोकस है। कोई फंड मैनेजर अगर 60, 70, 80% कैश पे बैठा हो तो बता दो, कहीं नहीं बैठा, उन्हें डिप्लॉय करना है। तो व्हाट इज द लेसन लर्न फॉर यू? लेसन लर्न फॉर यू इज, यू विल हैव टू इवेल्युएट वेयर यू आर हेडेड, वेयर एवरीथिंग इज हेडेड एंड व्हाट इज हैपनिंग। यू जस्ट टुडे कैन नॉट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। लॉट ऑफ अभी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो खुद SIP कर रहे थे, वो भी ये चीज़ बनाने लगे, मेरे जैसे तो पहले भी बताते थे। पर आई होप आज आपके चक्षु खुले होंगे इस वीडियो से। वीडियो कैसा लगा बताएं, रेगुलर और आते रहेंगे, पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवार में 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो जज्बा बढ़ेगा। 20,000 का आंकड़ा सब्सक्राइबर्स का जल्दी से आप बढ़ा दो, ये वीडियो इतने लोग तो देखेंगे ही, ठीक है? एक एक बढ़ाएंगे तो इतने शॉर्टफॉल जो 20,000 से, वो आपको ड्यूटी है, जैसे ही नंबर्स बढ़ते दिखेंगे तो मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। एंड प्रैक्टिकल चीज़ें मैं लेकर आता रहूँगा विच आर कंसर्निंग फिनेंस, ठीक है? ये स्टॉक अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा, बियॉन्ड भी लाइफ है, ठीक है? तो आई होप आपको मज़ा आएगा। मेरा एक फिनेंशियल विजडम कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन है, उसका सिलेबस देखने का तो बनता है। फिनेंशियल विजडम कोर्स है, FW मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो लोग भी उसमें एनरोल करना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें समझाई बताई गई हैं। थैंक यू वेरी मच इन दैट।